डंके की चोट पर खुले मंच से ऐलान कर दिया गया कि आने वाला भावी प्रधानमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब मंच पर खुद देश के रक्षा मंत्री मौजूद थे और उनकी मुस्कुराहट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि देश को आने वाला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में मिलने वाला है। मगर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो कि अपने पत्ते ऐन वक्त से पहले खोलती है, फिर अचानक ये ऐलान कैसे हो गया और आखिर मोदी के प्रधानमंत्री रहते किसकी हिमाकत हो गई कि उन्होंने ये बात कह दी। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। इन दोनों आपने मशहूर कवि कुमार विश्वास का नाम खूब सुना होगा। चर्चित कवि कुमार विश्वास अपने बयानों के चलते आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। पहले उन्होंने रामायण और महाभारत पढ़ने पर सलाह दी, फिर इसे अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल से जोड़ दिया। इसके बाद खूब राजनीतिक बवाल हुआ। अब उन्होंने सीएम योगी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। हुआ यूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में अटल गीत गंगा कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने अपने अनोखे अंदाज में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल अपने वामपंथी भाइयों का बयान सुन रहा हूं, वो अटल जी की तारीफ कर रहे हैं। जब अटल जी का दौर था तो उन्हें कट्टर कहा जाता था, फिर आडवाणी जी आए और वही लोग अटल जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अटल आडवाणी दोनों ही महान बन गए। फिर उन्होंने सीएम योगी की तरफ से मुखाफत होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी को लोग अच्छा कहेंगे। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ में कहा कि भारत में ऊर्जा सबसे आशावादी स्रोत भी योगी ही है। असल में कुमार विश्वास के कहने का सीधा सीधा मतलब था कि वो दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ केंद्र में आएंगे और तब लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराने लगे और तालियां भी गूंजने लगी। ऐसे में कुमार विश्वास के सामने मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद थे और राजनाथ सिंह की चेहरे की मुस्कान ने कहीं ना कहीं ये जाहिर कर दिया कि अगला प्रधानमंत्री को लेकर उनकी भी कुछ ऐसी ही राय है। अब जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा मंच जहां पर खुद मोदी के करीबी राजनाथ सिंह मौजूद हों और वहां पर ऐसी बात बोलना कितनी बड़ी बात है। अगर ज़रा सोचिए और सोचकर देखिए कि ये हमेशा से ही होता हुआ आया है और होता ये भी था कि आडवाणी के समय में उन्हें बेहद कम्युनल माना जाता था, मगर जब से मोदी आए हैं तो आडवाणी को सेक्युलर बोला जाने लग गया, जबकि आडवाणी तो कट्टर हिंदू थे। सच कहे तो आज मोदी जी भी उतने ही कट्टर हिंदू नहीं हैं जितने आडवाणी हुआ करते थे। मोदी तो कम से कम सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं, मगर आडवाणी तो ऐसे नेता थे जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का जनक माना जाता है और ऐसे आदमी को आज सेक्युलर बोला जाता है क्योंकि आज मोदी पीएम है। तो जरा सोचिए, अगर योगी पीएम बन जाते हैं तो मोदी लोगों को अच्छे लगेंगे। और ये सोचना कि कुमार विश्वास का ये बयान यूं ही आ गया है, ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि आज देश की मांग एक कट्टर हिंदू नेता की है। आज देश की मांग डंके की चोट पर निर्णय लेने वाले नेता की है। आज देश की मांग हिंदुत्व को बल देने वाले नेता की है और कोई नहीं जानता कि कब योगी का बुलावा आ जाए और सीधा उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आपको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने का सवाल आया था तो योगी को भी इसका पता नहीं था वो सीएम बनने वाले हैं। मनोज सिन्हा तो नहा धोकर बैठ गए थे, मंदिर जाकर दर्शन कर कर आ गए थे। उन्होंने कहाँ सोचा था कि वो सीएम नहीं बनने वाले हैं, मगर समय का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि योगी सीएम बन गए। और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये बात कहना इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी के बड़े नेता भी इस बात को मानते हैं कि आने वाला अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और ये समय की मांग है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।